नमस्कार, मैं ऑल राइट न्यूज़ चैनल से लिश्मा फातिमा। समझौता होने के बावजूद मुकदमे वापस न करने पर पत्रकार का किया चालान। 151 में सास को भूखा देख बड़ी बहू ने देवर पत्रकार नीरज सिंह को सास को बिस्किट नमकीन ले जाकर घर में देने को कहा, जिस पर बैजल सिंह और सोनिया सिंह ने पत्रकार नीरज सिंह के साथ घर में काफी गाली गलौज कर घर से भगाया और पुलिस को बुलाया। बड़ी बहू ने अपने देवर पत्रकार नीरज सिंह की फोन कॉल रिकॉर्डिंग की में ये साफ है कि सास की भूख देखकर नहीं रह पाई और अपने देवर पत्रकार नीरज सिंह के हाथ सास के लिए बिस्किट नमकीन भिजवाया। एक परिवार जो कि पूरी तरह 420 में लिप्त है और उसी परिवार के पत्रकार बेटे के गवाही देने पर पूरा परिवार उसके खिलाफ हो गया है और हर बार और बार पत्रकार और उसके परिवार को झूठे मुकदमों में फंसाया जाता है और थाने से सांठगांठ कर पत्रकार और उसकी दिव्यांग बेटियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको बताते चले कि ये मामला है कटरा चांदखा मोहल्ला पजाया निकट सिंधु नगर बरेली का स्वर्गीय फ्रांसिस सिंह के घर का, जिनकी मृत्यु 2 मई 2021 में हुई थी। इस परिवार में फ्रांसिस सिंह, उनकी पत्नी जिसके विभिन्न नाम हैं, बाबरा सिंह पुत्री स्वर्गीय विशन मोनिका, माइकल पुत्री ए माइकल, मोनिका सिंह पुत्री जॉर्ज विल्सन, बैजल सिंह पुत्र स्वर्गीय फ्रांसिस सिंह, सोनिया सिंह पत्नी बैजल सिंह, इन सभी लोगों पर 420 ईस्वी के मुकदमा मझौली थाना मुरादाबाद में दर्ज है और अब वह न्यायालय में विचाराधीन है, जिसको बाबरा सिंह ने अपना नाम बदलता अपना एक दूसरा नाम दिखाते हुए गुड एग्रीमेंट में अपना फोटो छपवाकर अपने साइन किए हैं और पुत्र बैजल सिंह ने अपना आधार कार्ड लगाते हुए अपनी स्वयं गवाही दी है, जिसमें उसने अपनी मां को मोनिका माइकल माना है। और एक मुकदमा मुरादाबाद में इन सभी लोगों पर परिवार में दर्ज है, जिसमें इन सभी पर 420 लगी हुई है और उसमें नाम स्वर्गीय फ्रांसिस सिंह, मोनिका माइकल, बैजल सिंह और सोनिया सिंह के विरुद्ध लिखा गया है। ये लोग इतने बड़े भू माफिया हैं कि जिसकी भी जमीन या घर खाली देखते हैं उसमें अपने फर्जी दस्तावेज बनाकर इन नामों का सहारा लेकर एग्रीमेंट के रूप में मोटी रकम वसूल लेते हैं और इस तरह इन्होंने माया देवी का घर भी बैजल सिंह और सोनिया सिंह अपने नाम से लिखवा लिया। और जबकि माया देवी की उम्र लगभग 85 से 90 वर्ष की थी और वह पूरी तरह से अपने शरीर से फालिज रूप से गलत थी और उनके अंदर चलने फिरने की, देखने और सुनने समझने की शक्ति नहीं थी, जिसका इन्होंने नाजायज फायदा उठाकर उनका घर अपने नाम में उनके अंगूठा लगवाकर लिखवा लिया, जिसमें इन्होंने मोनिका के नाम को बाबरा दर्शाया है और वह रजिस्टर्ड वसीयत है। और जबकि माया देवी के 6 बच्चे हैं और उन्होंने केवल इन 3 दर्शाते हुए बाबरा को माया देवी की बेटी दिखाया और उनके 2 बेटों को ब्रजलाल और पुत्र स्वर्गीय बाबूलाल और ब्रजेश पुत्र स्वर्गीय विशन का बेदखल दिखाते हुए एक गलत तरीके से उनके सिर्फ अंगूठे का निशान लेकर उनका पूरा घर सोनिया सिंह पत्नी बैजल सिंह पुत्र स्वर्गीय फ्रांसिस सिंह ने 209 गज का मकान धोखाधड़ी से अपने नाम कर लिया, जबकि उस मकान की नापतोल की जाए तो वह मकान 209 गज में नहीं है, जिससे कि साफ जाहिर है कि उस मकान में पूर्व में बना हुआ मकान भी इन्होंने उस वसीयत में लिखा लिया है जो कि किसी अन्य व्यक्ति का है। ये सभी लोग समाज के लिए एक बड़ा आतंक है और सभी लोगों को अपनी रिहायशी जमीन जायदाद का खतरा इनसे हर समय बना रहता है। अब देखना है इस तरह के लोगों के ऊपर प्रशासन किस तरह की कार्रवाई करता है, जो कि खुलेआम प्रशासन से मिलकर इन सब गलत कामों को अंजाम देते हैं। बरेली से सीनियर संवाददाता नीरज सिंह के साथ संगीता सिंह की खास रिपोर्ट। अभी 2 दिन पहले मेरी जो मदर इन लॉ हैं, सास हैं मेरी, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके मुझसे बोली कि मुझे भूख लग रही है और अपने पति से कहा कि मुझे नमकीन और बिस्किट भेज दें। फिर उसके बाद क्योंकि वो घर पर नहीं थे, बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने अपने सबसे छोटे वाले देवर नीरज को बोला कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें भूख लग रही है, उनके पास कुछ है नहीं खाने को, आप उन्हें बिस्किट दे दो। पहले तो उन्होंने मना किया कि मैं नहीं दूंगा, पर मैंने कहा नहीं दे दो, माँ है तुम्हारी। उसके बाद उन्होंने उनको बिस्किट दिया। उसके बाद शायद दूसरे लोगों ने उसका ऑब्जेक्शन उठाया और कुछ लड़ाई झगड़ा किया।